नमस्कार, मैं हूं सौम्य मराठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार के सभी सरकारी कॉलेजेस को एक बड़ा झटका लगा है। सरकार ने 24 जुलाई 2015 को एक नियम जारी किया था, जिसके तहत कॉलेजों को छात्राओं से फीस नहीं लेनी थी। ST SC की छात्राओं की फीस पहले से ही माफ थी, लेकिन 2015 में जो नियम आया था उसके तहत किसी भी कॉलेज को छात्राओं से ग्रेजुएशन तक की फीस नहीं वसूलनी थी। लेकिन कई ऐसे कॉलेजेस थे जिन्होंने इस नियम के विरुद्ध जाकर फीस भरपूर तरीके से वसूली है और अब ऐसे कॉलेजेस को हाई कोर्ट की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है। ऐसे जो भी कॉलेजेस हैं जिन्होंने 2015 के बाद फीस वसूलने का काम किया है, उन सभी को अब छात्राओं को उनके दिए गए पैसे, उनकी जमा की हुई फीस लौटानी पड़ेगी। ये पूरा मामला प्रकाश में कैसे आया, हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और वो 2015 का जो नियम था उसमें क्या कुछ था, इन सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे। राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में SC ST छात्र छात्राओं की फीस पहले से ही माफ थी। राज्य सरकार ने 24 जुलाई 2015 को सभी वर्गों की स्नातकोत्तर तक की छात्राओं से शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार के इस निर्देश के बावजूद कुछ कॉलेजों में फीस ली गई थी। इसी के विरोध में अधिवक्ता रितिका रानी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को इस याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने SC ST छात्राओं के साथ ही सभी वर्गों की छात्राओं से स्नातकोत्तर तक पढ़ाई करने की एवज में वसूली गई फीस की राशि को एक हफ्ते में लौटाने का आदेश चीफ सेक्रेटरी को दे दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस S कुमार की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद सोमवार को यह निर्देश जारी किया है। अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 24 जुलाई 2015 को निर्णय लिया था कि स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई के लिए इन सबों से फीस नहीं ली जाएगी। इसमें एडमिशन, ट्यूशन और अन्य शुल्क शामिल है। लेकिन सरकारी निर्णय की अवहेलना कर सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस ने इन श्रेणी की छात्र छात्राओं से फीस वसूल की है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। इसीलिए तुरंत फीस की राशि को लौटाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। इस पर कोर्ट ने राशि वापस करने के साथ ही राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश किया है कि भविष्य में इन छात्र छात्राओं से पढ़ाई के लिए फीस की राशि ना वसूली जाए। मामले की अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद कुछ कॉलेजेस में छात्राओं से फीस ली गई। इसमें बिहार की राजधानी पटना के भी कई कॉलेज शामिल हैं, जहां कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पूरी फीस वसूली गई, जिसमें कॉलेज के डेवलपमेंट चार्ज भी शामिल थे। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जहां ट्यूशन फीस तो नहीं ली गई, लेकिन कई और मन में पैसे ले लिए गए। राज्य के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 40% से अधिक छात्राएं हैं। अभी राज्य में स्नातक स्तर पर लगभग 15 लाख छात्र छात्राएं एनरोल्ड हैं, जिसमें से 6.8 लाख छात्राएं हैं। वहीं स्नातकोत्तर स्तर पर 1.20 लाख विद्यार्थियों में से लगभग 59,000 छात्राएं हैं। 2015 में हुए राज्य सरकार के फैसले के बाद स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्राओं की पढ़ाई निःशुल्क कर दी गई थी। व्यवस्था यही बनाई गई थी कि कोई कॉलेज छात्राओं से फीस नहीं लेगा और भरपाई के लिए एनरोल्ड छात्राओं की सूची विश्वविद्यालयों को भेजी जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय इसे शिक्षा विभाग को भेजेगा और फिर अगले वित्तीय वर्ष में फंड्स जारी किए जाएंगे। लेकिन अधिकतर कॉलेजों को पैसे वापस नहीं मिले। विश्वविद्यालयों ने जो स्ट्रक्चर विभाग को भेजा, उसमें एक ही कोर्स के लिए अलग अलग कॉलेजों ने अलग अलग रकम ली है। इस पर विभाग की आपत्ति भी थी। जहां एक तरफ अब विश्वविद्यालय फीस वसूलने का कारण ये बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कोई क्षतिपूर्ति फीस को लेकर नहीं की गई थी, तो वहीं शिक्षा विभाग का इस मामले में ये कहना है कि विश्वविद्यालयों की तरफ से इस मामले में कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखाई गई थी। उनकी तरफ से जो स्टूडेंट्स की, जो छात्राओं की सूची भेजी जानी थी, वो सूचियाँ उन तक नहीं भेजी गई थी। अब ऐसे में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई में और क्या बातें सामने आती हैं और वाकई में लापरवाही आखिर किस छोर से हुई थी। ऐसी यानी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।